नमस्कार दोस्तों, निशूज कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक अलग विस्की का रिव्यू करेंगे। ज्यादातर यूट्यूबर जो है वो ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज या तो सिंगल मॉल्ट विस्की ऐसे टाइप के विस्कीज के रिव्यू करते हैं, लेकिन निशूज कास्ट ये जो चैनल है ये हमेशा यानी मैं हमेशा कुछ अलग सा एपिसोड आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है कि हम हमारी रूटीन अगर विस्कीज को नोजिंग टेस्टिंग और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका जो नॉलेज है वो सीमित रह जाता है। और दूसरी बात यह है कि वो लिमिटेड कुछ ब्रांड्स है वही आप तक पहुंचते हैं और उस वजह से आप विस्कीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप निशूज कास्ट के एपिसोड देखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप तक अलग अलग टाइप की विस्कीज, अलग टाइप के अल्कोहल की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। और इसी सिलसिले में आज की ये विस्की है एक राय विस्की। ये विस्की है जंक्शन 35 स्ट्रेथ राय विस्की। कुछ याद आया आपको? मैं जब यूएस गया था तब स्मोकी माउंटेन एरिया में एक डिस्टिलरी थी जंक्शन 35, जिस डिस्टिलरी में विस्की मेकिंग, बॉटलिंग, उसका नोजिंग टेस्टिंग, सेलिंग एंड डाइनिंग ऑल्सो यानी होटलिंग ऑल्सो यानी खाना पीना ऑल्सो एक ही रूफ के अंडर मिलने वाली ये एक ही डिस्टिलरी थी। और वहां से मैंने बाय की हुई ये राय विस्की है। और उस समय उस डिस्टिलरी के मैनेजर ने मुझे सोवेनियर के तौर पे ये एक बढ़िया सी कैप दी थी, जंक्शन 35 डिस्टिलरी कैप। तो आज का रिव्यू इसके सम्मान के लिए इसे पहन के ही मैं करूंगा। अगर आपने जंक्शन 35 डिस्टिलरी का एपिसोड अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके उसे जरूर देखिए। उसमें मैंने इस डिस्टिलरी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी है। ये एक स्मॉल बैच डिस्टिलरी है जिसमें स्मॉल बैचेस में ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल्स बनते हैं। उसमें से ये एक है राय विस्की। जी हाँ, इसको बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट में ग्रेन रहता है दैट इज राय। राय नाम का जो ग्रेन है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और आप जानते हैं कि बाकी की विस्कीज में माल्टेड बार्ले का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज देखेंगे इसकी थोड़ी सी प्रोसीजर फटाफट एंड देन इसका नोजिंग टेस्टिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि ये विस्की टेस्ट में कैसी है। ये एक अलग टाइप की विस्की है। इस जंक्शन 35 डिस्टिलरी में बनी हुई ये विस्की एक प्रीमियम विस्की है, वो भी हैंड क्राफ्टेड। अब थोड़ा सा बॉटल को रीड करते हैं। जंक्शन 35 स्ट्रेथ राय विस्की 45% एबीवी, अल्कोहल कंटेंट भी अच्छा है। नॉर्मली अपने यहाँ 40, 42, 42.8, 43% एबीवी तक विस्कीज देखी जाती है। इसमें 45% एबीवी है यानी 90 प्रूफ। और इसका जो मैच बिल बना है उसमें 95% राय का इस्तेमाल किया गया है, राय ग्रेन का, और 5% ओनली माल्टेड बार्ले। यानी देखिए स्ट्रेथ राय विस्की है, 95% राय का इस्तेमाल किया है। तो आई एम वेरी क्यूरियस कि इसकी टेस्ट कैसी रहेगी। और इसकी खास बात यह है कि बीइंग एन अमेरिकन विस्की, इसको अमेरिकन ओक बैरल में, न्यूली चार्ड ओक बैरल में इसको एज किया गया है मिनिमम फॉर 2 years, तभी इसको स्ट्रेथ विस्की कह सकते। आपने स्ट्रेथ बर्बन के बारे में सुना है, तो वही क्राइटेरिया इसमें भी इंप्लीमेंट होता है। 2 साल के लिए मिनिमम एजिंग किया हुआ होना ही चाहिए। इसको बनाने की प्रोसीजर एज यूजुअल नॉर्मल जो विस्कीज बनती है वैसी ही रहती है, यानी मैश बिल बनाना अलग अलग ग्रेन से, इसमें तो राय और बार्ले है। देन उसका मैशिंग करना, उसके बाद में फर्मेंटेशन, देन डिस्टिलेशन, देन एजिंग और उसके बाद बॉटलिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी खास रहती है वो ये कि इसमें नो एडेड फ्लेवर्स और नो एडेड कलर, दैट इज नॉट अलाउड। जो एजिंग के टाइम कलर आता है वही कलर इसमें रहता है। चलो ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी टेस्ट कैसी है। एंड एज यूजुअल माय फेवरेट पॉप, टाइट, वाओ, ओह माय गॉड,
हमेशा अपने सिंगल मॉल्ट के कॉर्क का अरोमा लेना या तो ब्लेंडेड विस्की का कॉर्क रहता है उसका अरोमा लेना, ये तो कुछ अलग ही है, समथिंग डिफरेंट। यस, देयर इज समथिंग डिफरेंस। अब चलो थोड़ा सा ग्लास में पॉर करते हैं। दैट्स इट, छोटा सा काफी है। अभी मैंने इसमें विस्की को ग्लास में जब डाला तब मुझे जो अरोमा आ रहा था वो कुछ अलग सा आ रहा। तो अब देखते हैं नोजिंग करके कि ये अलग सा अरोमा जो राय विस्की का है वो कैसा है। इसके पहले मैं जब यूएस में था तभी एकदम इनिशियल यानी फर्स्ट सीजन में मैंने जैक डैनियल राय विस्की का नोजिंग टेस्टिंग करके उसका वीडियो आप तक पहुंचाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। चलो नोजिंग पे आते हैं। राय विस्की इज इक्वल टू स्पाइसीनेस। पहला अरोमा डोमिनेट कर रहा है, दैट इज स्पाइस, यानी सिनेमन कहिए, देन ब्लैक पेपर, लौंग, ये अरोमा इसमें तुरंत आना शुरू होता है। कैरेमल का अरोमा मिल रहा है मुझे एंड टिपिकल राय ग्रेन। टिपिकल राय ग्रेन यानी अगर मैं ग्लास में दूसरे ग्लास में अगर सिंगल मॉल्ट लूँ और उसके साथ में नोजिंग करूँ तो डिफरेंट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। वही मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, एक राय ग्रेन का अरोमा मुझे इसमें मिल रहा है, वेरी डिफरेंट एंड वेरी क्लासिक, एक कुछ अलग चीज है भाई। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। 45% एबीवी। चीयर्स गाइस। वाह वाह, वेरी स्मूथ, इजीली स्वॉलोड, अल्कोहल बाइट जरा भी नहीं, काफी स्मूथली निकल गई। और जो मेरा मुंह है स्पाइसेस से भरा हुआ है, पूरी टंग ऐसे थोड़ी सी झंझनाहट स्पाइसेस की, यानी हम लोग अगर लौंग और ब्लैक पेपर चबाएंगे तो चबाने के बाद अगर मुंह में रोटेट करते हैं हम और तब कैसे अरोमा मिलते हैं हमें, सिमिलर अरोमा मेरे पैलेट पे आ गए। सिनेमन का अरोमा है। आई विल टेल यू ना, गरम मसाले का कुछ चीज़ हम लोग खाते हैं तब जो अरोमा पैलेट को लगते हैं वही सेम मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सेकंड सिप में क्या मिल रहा है देखेंगे। तीखे स्पाइसेस के साथ स्वीट कैरेमल, चार्डोक बैरल में एजिंग किया हुआ है, इसकी वजह से जो स्वीट कैरेमलनेस है वो पैलेट पे मिल रहा है। वाव वाव वाव, अमेजिंग। अब एज यूजुअल थोड़ा सा कुछ पानी की बूंदे ड्रॉप्स डाल के देखेंगे इसमें और क्या ओपन अप अरोमा होते हैं। ओकवुड, वुडी अरोमा बाहर आ गया, स्पाइसेस और भी उभर के आए और ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स जो रहते हैं, आलमंड्स या तो कैशू नट्स, हेजलनट, तो ऐसे अरोमा मुझे इसमें मिल रहे हैं। अभी पैलेट पे वही आते हैं क्या देखेंगे। श्योर, लिटिल नटी अरोमा, एक स्वीटनेस बहुत अच्छा आ गया, थोड़ा पानी डालने की वजह से थोड़ी पीने में भी काफ़ी हल्की हो गई और टेस्ट ज़्यादा अच्छी मिल रही है। थोड़ा अर्दी और वुडी ये अरोमा मिलने लगे हैं। आहा, क्या चीज़ बनाई है। और पैलेट में जो टेस्ट अभी भी लिंगर हो रही है, यानी लॉन्ग फिनिश जो कहते हैं, ये लॉन्ग फिनिश है और अभी भी स्पाइसेस, सिट्रसी, एक कैरेमलाइज स्वीटनेस ये अपने पैलेट पे मिल रहा है मुझे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा वो ये कि एक तरीके से आई एम वेरी लकी, क्योंकि ऐसी अलग अलग विस्कीज टेस्ट करने का मौका मुझे ये सब एपिसोड्स करता हूँ उसकी वजह से मिलता है और बहुत मज़ा आता है ऐसे अलग अलग विस्कीज को टेस्ट करने में। क्या आप लोगों में से किसी ने राय विस्की, कोई भी राय विस्की को टेस्ट किया है? अगर नहीं किया है ना, आई विल टेल यू, यू आर रियली मिसिंग समथिंग। अरे कुछ अलग पियो यार, मज़ा आता है ऐसे कुछ अलग टेस्ट करने में। और आजकल अपने यहाँ राय विस्कीज मिलने भी लगी है। मैंने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया कि इंडिया में कोई इंडियन राय विस्की बनी है या नहीं। अगर आपको कोई पता है तो कमेंट में ज़रूर डालिए।
अब काफी लोग पूछते हैं इसको पीते कैसे है। एक तो नीट, नो आइस, नथिंग, जस्ट ड्रॉप ऑफ वाटर ओपन अप होने के लिए ऐसे पी सकते हैं जैसे मैं पी रहा हूँ, बट स्लो एंड टेक योर लॉन्ग टाइम टू फिनिश द विस्की। दूसरा, ओवर द आइस पी सकते हैं, थोड़ा सा पानी ओवर द आइस, बहुत बढ़िया मजा आएगा। और ये राय विस्कीज ज्यादातर कॉकटेल्स में इस्तेमाल की जाती है, जो विस्कीज की कॉकटेल्स है, जैसे कि मैनहट्टन कहिए या तो ओल्ड फैशन कहिए। तो ऐसे विस्की कॉकटेल्स में ये राय विस्की का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो कॉकटेल बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो आप भी इस 31st में या तो उसके पहले ऐसी अलग सी राय विस्की टेस्ट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कौन सी विस्की ट्राई की और आपको कैसे लगी। और ऐसे सब हटके एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!